हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू कैसे हैं सभी दोस्त। बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज वापस से ब्लड का रिवीजन स्टार्ट होगा। आज पूरा खल्लास कर दूंगा ब्लड वाले टॉपिक को। कल क्लास नहीं हुई किसी कारणवश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल वाला टाइम आज लेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे आज इस टॉपिक का। और नई आज राज्य दर्शन, नए राज्य में प्रवेश करेंगे। ममता बनर्जी के पास में चलेंगे, आज वेस्ट बंगाल चलेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़ी देखना, अब की बार तेरा सिर से भी पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएगा। घर पे छतों पे मेले लगेंगे, जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने घर अपने गांव वापस जाएगा तो वो पल देखना है दोस्तों। मेरे को चाहिए सिलेक्शन आपका। तो स्टार्ट करता हूं, अंत तक बने रहना दोस्तों। ब्लड वाले टॉपिक का रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है। ध्यान से पढ़ना है, पूरे शिद्दत के साथ में मेहनत करना है अपन को। देखो भैया, स्टार्ट करता हूं बिंबाणु। ध्यान से समझना है, बिंबाणु या थ्रोमोसाइट। बिंबाणु बोल दो या थ्रोमोसाइट, दोनों में से कोई भी एग्जाम में मिल जाए, समझ लेना बिंबाणु के लिए बोल रहा है। बिंबाणु या थ्रोमोसाइट, इसमें क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। याद रखने की चीज है, बिंबाणु हो या प्लेटलेट, बिंबाणु हो या थ्रोमोसाइट, इसमें क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। ध्यान से सुनना बिंबाणु के बारे में। रक्त का थक्का जमाता है कौन? बिंबाणु में क्या होता है? बिंबाणु बोलो या थ्रोमोसाइट, रक्त का थक्का जमता है इसके अंदर। इसमें रोग कौन सा? डेंगू रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? डेंगू। किसकी कमी से? प्लेटलेट्स की कमी से। बिंबाणु में क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी होगी। प्लेटलेट्स की कमी होते ही आपको डेंगू रोग होगा। आगे चलो, इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया भी होता है। मैंने बताया था जहां जहां फीलिया वहां वहां रक्त का थक्का जमेगा। हीमोफीलिया में भी क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। यानी कि बिंबाणु में तो रक्त का थक्का जमेगा, इसमें हीमोफीलिया होगा, उसमें भी जमेगा। डेंगू होगा किसकी कमी से? प्लेटलेट्स की कमी से होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसको क्या बोलोगे? थ्रोमोसाइट भी बोलोगे। बिंबाणु या थ्रोमोसाइट, यहां से क्वेश्चन नहीं करेगा एग्जाम वाला, सीधी सी बात है। अब चलते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन या थ्रोम्बोबिन दोनों अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है इन दोनों का, रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाते हैं दोनों, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोबिन। दोनों के दोनों क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाते हैं। आगे लिखो विटामिन के। विटामिन के भी क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, डबल डेश कर दिया, यानी कि दोनों सेम प्रोसेस हो रहा है। विटामिन के का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोबिन, इन दोनों का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। मेरे दोस्तों तीनों समझ में आए। बिंबाणु में हीमोफीलिया होगा, उसका काम भी क्या है? क्या है? रक्त का थक्का जमाना। अगर यहां तक समझ में आया तो आगे चलू। आगे चलते हैं हिपेरिन के पास में। हिपेरिन में रक्त के थक्के को जमाने से रोकता है। हिपेरिन क्या कहता है? रक्त का थक्का जमेगा, उसको रोकने का काम किसका है? इस हिपेरिन का काम है। और हिपेरिन क्या है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट। एंटी क्या है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है। कौन है? हिपेरिन है। हिपेरिन बनता किसमें है? हिपैट। यहां से निकालो हिपेरिन में हिप्पे। हिप्पे से क्या बन गए? हिपैट। हिपैट किसको बोलोगे? लीवर, जिगरे को बोलोगे। यानी कि लीवर में क्या बनता है? हिपेरिन बनता है। आपको याद हुआ होगा, यहां से लीवर में बनता है कौन? हिपेरिन बनता है। एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है। कौन है? हिपेरिन है। रक्त के थक्के को जमने से कौन रोकेगा? ये रोकेगा आपका हिपेरिन। विटामिन के भी क्या है? रक्त के थक्के को जमाता है। और थ्रोम्बोबिन और फाइब्रिनोजन और क्या? हीमोफीलिया, इनका काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स की कमी होगी, रोग होगा कौन सा? डेंगू। किसमें होगा? ये होगा बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट में। पूरा का पूरा दोबारा पढ़ा दिया हूं। अब आगे चलते हैं ब्लड। आगे चलते हैं ब्लड ग्रुप के पास में। आगे देखो,
टेक्निकल टीम सही डाल दें। आगे चलो ब्लड ग्रुप के पास में। देखो भैया, इस ब्लड ग्रुप को समझेंगे ध्यान से। मुझे बताओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? इसको खोजा किसने? ओनली रिवीजन हो रहा है, जिसका पढ़ा नहीं हो पढ़ लेना। खोज किसने की मुझे ये बताओ। जिसने खोज की उसका नाम बता दो, और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं ये भी मुझे फटाफट से आनी चाहिए। ब्लड ग्रुप किसने खोजा? कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा। लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या खोजा? ब्लड ग्रुप को खोजा। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? नोबेल कब मिलता है ये भी बताओ फटाफट से। इसको नोबेल कब मिलता है? किसने खोजा? ये मैंने बता दिया। ब्लड ग्रुप क्या है? एक क्या है ब्लड ग्रुप? एंटी क्लोटिंग एजेंट है। बताओ, ब्लड क्लोटिंग टिश्यू है। ब्लड क्या है? एंटी क्लोटिंग टिश्यू, लिख लो। ब्लड एंटी क्लोटिंग टिश्यू है। तरल संयोजी उत्तक बोलो आप इसको। ब्लड क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड ग्रुप को खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसको नोबेल पुरस्कार कब मिलता है मुझे बताओ। और ब्लड ग्रुप एक सिस्टम होता है। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन कौन से? ए और बी दो सिस्टम होते हैं। क्या? ए और बी दो सिस्टम होते हैं मेरे दोस्तों। अब मुझे बताओ, आप मुझे ये सिस्टम बता दिया, ए होगा, बी होगा, ओ होगा और ए एंड बी होगा। ये क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप के सिस्टम में ही आते हैं। आपको भी समझाऊंगा अभी इनके बारे में, ठीक है? इनको नोट करो। इसको नोबेल पुरस्कार कभी मिला फटाफट से आना चाहिए। नोबेल 1930 में नोबेल मिलता। इसने कार्ल लैंडस्टीनर ने एक सिस्टम भी दिया था, एबीओ सिस्टम दिया था, लिख लेना। एबीओ सिस्टम किसने दिया? कार्ल लैंडस्टीनर। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। इतनी बातें याद रखो। और ब्लड क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। याद रखने की बात है, ठीक है? आगे चलो। और मुझे बताओ एंटीजन किसमें होगी और कोई एंटीजन किसमें नहीं होगी? कोई एंटीजन तो किसमें नहीं होगी? ओ में नहीं होगी। फिर एंटीजन किसमें होगी ये भी बता दो। लिख लो, कोई एंटीजन नहीं। कोई एंटीजन नहीं होगी ओ के अंदर। दोनों एंटीजन मिल जाए, दोनों एंटीजन मिल जाए यानी कि एपी होगा। दोनों एंटीजन एपी में मिलेंगे। कोई एंटीजन नहीं यानी कि ओ। अब मुझे बताओ सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है? देने वाला और लेने वाला दोनों बताओ। ओ माइनस तो सर्वदाता, देने वाला जो सबको देता है। सबसे लेने का काम किसका है? ए बी प्लस का है, ए बी का नहीं है। याद रखने की चीज है, ध्यान से। दाता बोला ओ माइनस, ग्राही बोला ए बी प्लस। लिखो, लिख लो, सभी को दे सकता है। सभी को दे सकता है, सभी से ले सकता है। सभी को देने का काम ए बी प्लस का, लेने का काम ओ माइनस का। सर्वग्राही कौन? ए बी प्लस। सर्वदाता कौन? ओ माइनस। लिखा हुआ है, नोट करते जाना, एग्जाम में पूछ लेता है। और कोई एंटीजन नहीं है ओ। दोनों एंटीजन मिल जाए ए बी। याद होने की चीजें चारों की चारों याद होनी चाहिए फटाफट से। अंगुलियों पे आना चाहिए फटाफट से। आगे जो पढ़ा रहा हूं उसको शिद्दत से समझना है। ब्लड ग्रुप, उसमें कौन सी एंटीजन होगी, कौन सी एंटीबॉडी होगी, ध्यान से सुनना है। इधर ब्लड ग्रुप बता रहा हूं, इधर उसमें एंटीजन कौन सी होगी, उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी। एग्जाम में पूछ लेता है, डायरेक्टली क्वेश्चन करता है यहां से। लिखो, इधर तो लिखो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। इधर लिखो एंटीजन, इधर लिखो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी और एंटीजन और ब्लड ग्रुप, इन तीनों के बारे में ध्यान से समझने की बात है। एग्जाम में लाखों बार क्वेश्चन कर चुका है यहां से। मान लो मेरे पास में ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए
एंड बी है और ओ है। ओनली 4 ब्लड ग्रुप के बारे में एग्जाम वाला क्वेश्चन करेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं करता एग्जाम वाला। लेकिन आपको इन चारों के बारे में, कौन सा ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीजन होती है, किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी होती है, किसमें नहीं होती है, पूरी जानकारी दूंगा। बस आप अंत तक बने रहो और शिद्दत से मेहनत करते जाइएगा दोस्तों। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहता है, मंजिल जब जब हौसलों से कहती है तेरे बस की बात नहीं हौसला, तब तब मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोलता है चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ध्यान से सुनना, जब ब्लड ग्रुप ए हो तो एंटीजन क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, याद रखने की बात है। जब जब ब्लड ग्रुप ए तब तब एंटीजन बी ए, और जब जब ब्लड ग्रुप बी तब भी एंटीजन बी। जब जब एंटीजन क्या ए यानी कि ब्लड ग्रुप बी ए और एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी बी, दोनों के दोनों याद होने चाहिए कंफर्म, घर जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप ए हो तो एंटीजन ए होगी, ब्लड ग्रुप बी होगा तो एंटीजन बी बी होगी। लेकिन ए एंड बी दोनों ब्लड ग्रुप आ जाए तो सर क्या करे? अरे मेरे दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, एंटीजन ए एंड बी दोनों ही होगी। कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? याद होना चाहिए फटाफट। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए एंड बी तो आप भी समझ जाना ए एंड बी, ब्लड ग्रुप तो एंटीजन बी ए एंड बी। अब आगे आता है क्या, अब खेला होगा ओ के साथ में। ब्लड ग्रुप ओ तो एंटीजन क्या होगी, ओ होगी, नहीं कोई भी एंटीजन नहीं मिलती, याद रखने की बात है, कोई भी नहीं। जहां जहां भी ओ ब्लड ग्रुप मिले तो समझ जाना वहां पे एंटीजन नहीं मिलेगी, वहां पे जाके आना अपना धिक्कार होगा, वहां पे एंटीजन नहीं मिलने वाली। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी ए एंड बी अगर ब्लड ग्रुप मिल जाए समझ लेना वहां वहां एंटीजन भी जैसा ब्लड ग्रुप वैसी सेम एंटीजन मिलने वाली है। लेकिन जहां पे ओ ब्लड ग्रुप मिल जाए वहां एंटीजन नहीं मिलेगी, मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, एंटीबॉडी। एग्जाम वाला चतुर है, आप ब्लड ग्रुप याद करके एंटीजन याद करके जाते हो, लेकिन एंटीबॉडी पूछ लेता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, उसको पता नहीं है ये शेर शेरनी लेट्स स्टडी परिवार के हैं, ये पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए आए हैं। ध्यान से सुनना, ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन भी ए मिलेगी, लेकिन आपको एंटीबॉडी क्या मिलेगी, इसकी जस्ट विपरीत मिलेगी, उल्टी मिलेगी मेरे दोस्तों। जहां पे एंटीजन ए समझ जाना वहां पे एंटीबॉडी बी होगी, याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल कंसेप्ट को समझना है, बाकी किसको भी नहीं समझना। दोबारा देखना, जहां पे ब्लड ग्रुप ए मिल जाए समझ जाना वहां पे एंटीजन भी ए होगी। लेकिन आपको एंटीबॉडी पूछे तो एंटीजन की उल्टी होती है हमेशा एंटीबॉडी, याद रखने की बात है। जहां पे ए एंटीजन वहां पे एंटीबॉडी बी, जहां पे एंटीजन बी वहां पे एंटीबॉडी भी ए होगी, याद रखने की बात है। जहां बी वहां ए, जहां ए वहां पे बी, याद हुआ। अब याद रखने की बात है, इन दोनों के अंदर क्वेश्चन करता है ए एंड बी ब्लड ग्रुप से और ओ ब्लड ग्रुप से, यहां से दो ही क्वेश्चन निकलते हैं, ये वाले सब बच्चे रट के जाते हैं। लेकिन ये दोनों के अंदर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं करने दूंगा दोस्तों। जहां पे ए एंड बी ब्लड ग्रुप वहां पे एंटीजन ए एंड बी, लेकिन समझ जाना वहां पे एंटीबॉडी कोई भी नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों। और जहां पे कोई भी नहीं एंटीजन वहां पे एंटीबॉडी क्या मिलेगी, ओ मिलेगी, क्या मिलेगी, ओ मिलेगी, ओ मिलेगी। हराम जाता हूं, ए एंड बी मिलेगी, क्या मिलेगी, ए एंड बी मिलेगी। यही तो क्वेश्चन करता है एग्जाम वाला और यही कंफ्यूज होता है मेरा दोस्त, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। दोबारा से रटा रहा हूं मैं, केवल कंसेप्ट डाल रहा हूं दिमाग में, उस कंसेप्ट को एग्जाम में याद रखना है। दोबारा से, जहां पे ब्लड ग्रुप ए मिल जाए समझ जाना एंटीजन भी ए मिल गए अपन को, और एंटीबॉडी उठा के भी रख दो वहां पे, इसका तो शुक्रा साफ करो, इसको तो रखो साइड में। अब लाओ बी को, ब्लड ग्रुप को, जहां पे ब्लड ग्रुप बी मिले समझ जाओ वहां पे एंटीजन भी बी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, बी मिल जाएगी। लेकिन एंटीबॉडी उठा के रख दो उल्टा, बी है तो ए रख दो वहां पे, ये रख दिया साहब, दोनों को साइड में रख दो, साइड में रख दो, इनका काम ही नहीं है, रख दिया काम साइड में। अब ब्लड ग्रुप उठाओ ए एंड बी को,
जहां पे ए एंड बी ब्लड ग्रुप उठाया वहां पे एंटीजन पी ए एंड बी मिलेगी, लेकिन याद रखना वहां पे एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, याद रखने की बात है। और जहां पे ब्लड ग्रुप अपन ने ए उठाया था वहां पे एंटीजन कोई भी नहीं मिला, लेकिन याद रखना वहां पे एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों मिलेगी, ये रखने की याद बात है मेरे दोस्तों। अगर याद हुआ तो आगे चलता हूं, अभी काफी कंटेंट है उसको पूरा करवाना है, ब्लड वाले टॉपिक को आगे चलो। देखो भैया, याद रखने की बात है, इधर माता और इधर पिता, इधर माता इधर पिता, माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप ओ। मुझे बताओ फटाफट से उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहां से बताओ। बी कर लो यहां पे, ओ मत करो इसको। माता का ब्लड ग्रुप तो ए, पिता का ब्लड ग्रुप बी, उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्वेश्चन वाला ये पूछा, संतान का ब्लड ग्रुप पूछ लिया, बच्चे कंफ्यूज गुरुजी पढ़े ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन देगा, 3 क्वेश्चन निकलते ऐसे वाले से। अभी तीनों का सूपड़ा साफ करूंगा, देखना। माता का ब्लड ग्रुप ए निकालो, उससे ए एंड ओ दोनों ब्लड ग्रुप निकाल दिया, पिता से निकालो बी और ओ यहां से निकाल दिया साहब। अब इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, ध्यान से सुनना है कैसे होगा। इधर से ए है तो इधर बी को मिलाओ, इधर वाले ए को इधर वाले ओ से मिला दो। अब ऐसे का लिखते जाओ, ए और बी, ए बी मिल गया साहब। ए और क्या मिला, ए ही लिख दो, ओ मत लिखो उसको, क्योंकि ओपन ने बनाया है। ए से निकाला ए और ओ, दो बनाना चाहिए था। बी से निकाला बी और ओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, ए को मिलाओ बी से, मिला दिया ए बी, ए को मिलाओ ओ से, यानी कि ए का तो काम फ्री हो गया। अब उठाओ आप ओ को, जहां पे ओ मिलेगा वहां पे बी मिल जाएगा, बी ओ क्या होगा, बी ही होगा, ओ भी मत लिख देना, ठीक है। अब उठाओ ओ को ओ से मिलाओ, ये वाला क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, डबल ओ मत लिख देना। तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप भी आ गया, ए बी बी ए ओ ब्लड ग्रुप होगा। उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होगा। उत्पन्न होने वाली संतान कब होगा, जब माता का ब्लड ग्रुप ओ मिल जाए, पिता का ब्लड ग्रुप बी मिले, तब होती है ये वाली प्रोसेस। याद रखनी बात है, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप हर क्वेश्चन को सोल्व आउट कर जाओगे। अगला वाला क्वेश्चन और देखो, नहीं समझ में आया अगला देखते हैं। देखो भैया, इधर माता इधर पिता रख दिया अपने उठा के। माता का ब्लड ग्रुप तो ए बी है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है। ध्यान से सुनना है, इधर तो निकाला ए और बी, क्योंकि दो ब्लड ग्रुप थे, मैंने दोनों को अलग किया। अगर ओ है तो दोनों को ओ कर दो, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, वो वाला प्रेशर से होगा। ये मिला दिया, ये मिला दिया, लिखो इधर। तो इधर लिखा ए ओ क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए ओ क्या मिलेगा, ए मिलेगा, यही मिलेगा क्या, यही मिलना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अब बी को उठाओ यहां से, इस वाले बी को इधर वाले से मिलाओ, क्या मिलेगा, बी ओ मतलब बी ही मिलेगा। मैं पहले कह चुका हूं और नहीं लिखना साथ में। अब इधर वाले को मिलाओ इधर वाले के साथ में, क्या मिलेगा, बी ओ के साथ में बी ही मिलेगा। यानी कि 2 बार तो ए मिल गया, 2 बार बी मिल गया, यानी कि उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, 50% तो ए होने की संभावना है और 50% बी होने की संभावना है। ये तो ये बताता है ब्लड ग्रुप इस वाले मेथड से। तो दिख रहा है 2 बार ए, यानी कि 50% ए और 50% बी ब्लड ग्रुप होगा। कब होगा, जब माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो और पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, तब 50% ए 50% बी होने की संभावना है संतान का ब्लड ग्रुप। याद रखने की बात है मेरे दोस्तों। आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन है ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो अलग होगा, उसमें मजा आने वाला है। वही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में।
देखो माता का ब्लड ग्रुप कितना हो, ओ हो, और पिता का ब्लड ग्रुप भी ओ हो, तो बताओ मुझे उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? संतान का ब्लड ग्रुप अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो डायरेक्टली बता रहा हूं, एक बार निकाल के बताऊंगा। लेकिन जब दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो, माता और पिता का, समझ जाना संतान का ब्लड ग्रुप भी सेम होगा। कैसे होगा? कई बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो निकाल के देख लेना, 2 मिनट नहीं लगती इसमें। देखो ओ को निकालो डबल ओ की बार, ओ को निकालो डबल ओ बार। देखो इस ओ को इस ओ से, इसको इसको, इसको इसको, इसको इसको मिला दिया, सॉरी इसको इसके मिला दिया। अब कैसे होगा? ओ ओ और ओ, ये देखो चारों बार ओ मिल गया, यानी कि 100% क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। किसमें? इस संतान का ब्लड ग्रुप ओ होगा। 100% बात है, हमने नहीं बोला, ये बोला है, ब्लड ग्रुप बोला है माता और पिता का, हमने निकाल के फिर बताया है, हमने नहीं बोला। ऐसे निकाल लो इनको, डबल बार करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फटाफट से आएगा, ये आएगा। तो यानी कि ओ आ रहा है, इसका मतलब 100% ही ब्लड ग्रुप होगा। सीधी सी बात है, सेम दिखे तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में टाइम खराब नहीं करना, डायरेक्टली आपको जाना है ऑप्शन के ऊपर। जहां भी ए और बी दिखे उनको काटो एक बार, और जो भी बच जाए ना वही ऑप्शन के अंदर टिक लगा देना। आंसर 100% सही रहेगा, बाकी देखा जाएगा, होगा जो पेपर पास करना अपन को। आगे चलो, अब लास्ट इस टॉपिक का एक टॉपिक आ रहा है, यानी कि छोटी सी एक हेडिंग है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन जरूर निकलता है, समझिएगा उसको आराम से। अब आगे आता है आरएच फैक्टर। ये टॉपिक पढ़ा, आरएच फैक्टर को पढ़ाते ही अपन चलेंगे राज्य दर्शन के पास में। ध्यान समझना है आरएच फैक्टर को। आरएच फैक्टर क्या है? भविष्य की कुंडली बोलते हैं इसको, भविष्य की कुंडली। साइंस कहती है आरएच फैक्टर को देखते हुए शादी करनी चाहिए। किसके अनुसार? अभी बताऊंगा क्यों। आरएच फैक्टर भविष्य की कुंडली बोलते हैं इसको। मुझे बताओ आरएच फैक्टर को किसने खोजा? खोजा किसने, ये बताओ मुझे। वीनर और लैंडस्टीनर ने खोजा, वीनर और लैंडस्टीनर ने खोजा, याद रखने की बात है। किसको खोजा? लैंडस्टीनर और वीनर ने किसको खोजा? आरएच फैक्टर को। मुझे बताओ लैंडस्टीनर और वीनर ने इस आरएच फैक्टर को सबसे पहले किसके अंदर खोजा? एक बंदर के अंदर खोजा, उस बंदर का नाम है रीसस बंदर, याद रखने की बात है। खोजा रीसस बंदर में, रीसस बंदर के अंदर खोजा गया। किसको खोजा गया? इस आरएच फैक्टर को इस रीसस बंदर के अंदर खोजा गया। किसने खोजा? वीनर और लैंडस्टीनर ने खोजा। इसको क्या कहते हैं? आरएच फैक्टर को भविष्य की कुंडली कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, 2 बार तो पूछ चुका। रेलवे के अंदर क्वेश्चन आया, वीनर और लैंडस्टीनर ने, सॉरी क्वेश्चन पूछा आरएच फैक्टर को सबसे पहले किसके अंदर खोजा गया? क्वेश्चन डायरेक्ट रेलवे के अंदर छपा था। किसने खोजा? रीसस बंदर के अंदर खोजा गया। किसको? आरएच फैक्टर को। किसने खोजा? लैंडस्टीनर और वीनर ने खोजा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भविष्य की कुंडली बोलते हैं, याद रखने की बात है। आगे चलो, आगे चलो, आरएच फैक्टर अब समझाऊंगा मस्त तरीके वाला, समझने की बात है। साइंस की कुंडली के हिसाब से क्या कहती है क्या नहीं कहती, अभी बताता। लिखो एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फोएटिस, ये नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिस नाम है, ये आरएच फैक्टर को बोलते हैं ये। ठीक है, ये याद रखने की बात है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिस। ठीक है, आरएच फैक्टर अब समझना है ध्यान से। इधर तो पिता है और इधर माता है, याद रखना, इधर तो माता और इधर पिता है। पिता में तो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव माता में, याद रखना। पहले तो पिता में आरएच पॉजिटिव मिलेगा, माता में आरएच नेगेटिव मिलेगा। साइंस के हिसाब से, साइंस कहती है, साइंस कुंडली है ये, याद रखने की बात है, इस हिसाब से शादी नहीं होनी चाहिए।
क्यों नहीं होनी चाहिए अभी बताता हूं। नहीं होनी चाहिए शादी, क्यों नहीं होनी चाहिए? आरएच फैक्टर के हिसाब से साइंस कहती है कि जब पिता में आरएच फैक्टर हो, माता में आरएच नेगेटिव हो, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? याद रखना, क्योंकि इन दोनों से उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान से समझना है। जब पहले शिशु का जन्म होगा, जब पहला शिशु का जन्म होगा, शिशु जन्म होगा, यह शिशु क्या होगा? जीवित होगा। जब आरएच फैक्टर पॉजिटिव पिता में और आरएच नेगेटिव माता में हो, उत्पन्न होने वाली संतान, पहले वाला जो शिशु जन्म होगा वो क्या होगा? जीवित होगा। लेकिन मेरे दोस्तों जब दूसरे शिशु का जन्म होगा वो हुआ होगा मौत, या तो मरा हुआ होगा या जन्म होने के बाद में खत्म हो जाएगा। जन्म होने के बाद मर जाएगा या पहले से ही मरा हुआ होगा, ऐसा मान लो। क्यों होगा? अब इसका कारण भी समझाता हूं। यही एग्जाम में पूछता है, सर मृत्यु क्यों होती है दूसरे वाली शिशु की, यही इसका कारण है, अभी बताता हूं। तब कहती है साइंस की आरएच फैक्टर के हिसाब से शादी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से नोट कर लेना आरएच फैक्टर। अब लिखना प्रारंभ करो, इसको इरेज करता हूं इतनी देर। क्योंकि लिखो, क्योंकि माता में आरएच फैक्टर आ जाते हैं, क्योंकि माता में आरएच फैक्टर आ जाते हैं जब पहले शिशु का जन्म होता है। जब दूसरे शिशु का जन्म होगा तो दोनों में सेम सेम एंटीजन होंगे। देखो, क्योंकि माता में आरएच फैक्टर आ जाते हैं, क्योंकि माता में आरएच फैक्टर आ जाते हैं जब पहले शिशु का जन्म होता है। जैसे ही दूसरे शिशु का जन्म होगा उसमें क्या होगा? दोनों में सेम सेम एंटीजन होगा। सेम सेम एंटीजन होगा तो बच्चे की डेथ होगी। सेम सेम एंटीजन होगा तो बच्चे की डेथ होगी, डेथ होगी। इस चीज को याद रखने की बात है, एग्जाम में पूछ लेता है, आपको क्वेश्चन में डाल के देगा, ऑप्शन में टिक करवाएगा इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि सेम सेम एंटीजन। आप इसको इधर वाली रामायण को याद मत रखो, छोटी सी चीज याद रखो, यहाँ पे जहां भी सेम सेम एंटीजन होगा वहां वहां सेम सेम एंटीजन यानी कि डेथ मिलेगी, वहां सीधी सी बात है बच्चे की। ठीक है, सेम सेम एंटीजन हुआ, बच्चे की डेथ होगी, क्योंकि माता में आरएच फैक्टर आ जाएंगे पहले वाले शिशु के जन्म होते ही। दूसरा वाला होगा सेम सेम एंटीजन होगा, खत्म हो जाएगा दूसरा वाला शिशु। याद रखने की बात है। मेरी तरफ से ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कल चलेगा नया टॉपिक का रिवीजन। अब स्टार्ट करता हूं राज्य दर्शन पश्चिम बंगाल। खेला होगा भैया, खेला होगा ममता बनर्जी, ममता दीदी के पास चल रहे हैं। देखो रे भाई दोस्तों, राज्य दर्शन, राज्य दर्शन चल रहा है वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल का, पश्चिम बंगाल। अब चल रहे हैं दीदी की नगरी पश्चिमी बंगाल की ओर। याद रखने की बात है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर करता है। यहां से क्या क्वेश्चन करता है देखो, पूछ लेता है पश्चिमी बंगाल की सीमा किस किस से लगती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि पश्चिमी बंगाल की सीमा किस किस से लगती है। मुझे इसका आंसर दो फटाफट से, इसका आंसर दो, लिखो फटाफट से। एक तो ओडिशा से लग जाएगी, एक झारखंड से लगेगी, और किससे लगेगी? एक लगेगी बिहार, एक किससे लगेगी? नेपाल, बांग्लादेश, और बताओ फटाफट से। असम, सिक्किम, इनके साथ लगेगी। याद रखना, दोबारा से याद करवा रहा हूं। पश्चिमी बंगाल की सीमा ओडिशा, झारखंड, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश, असम, सिक्किम के साथ में लगती है।
लेकिन मुझे बताओ बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल है। 3 बार एग्जाम में पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन। क्यों पूछा? एक तो एसएससी सीजीएल में पूछा शायद एक बार, और एक रेलवे और एक एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य के साथ में लगती है? मेरे दोस्तों पश्चिमी बंगाल के साथ में लिखो। बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ में लगेगी? पश्चिमी बंगाल के साथ में। पश्चिमी बंगाल के साथ लगती है। वेस्ट बंगाल के साथ में लगेगी, पश्चिम बंगाल के साथ में किसकी सीमा? बांग्लादेश की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, जुल्फों वाली शेख हसीना। शेख हसीना। बांग्लादेश के पिता किसे, पितामह किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बांग्लादेश के पितामह किसको कहा जाता है? इस शेख हसीना जुल्फों वाली के पिता ही है, उनका नाम बताना है, बताना। आगे लिखो पश्चिमी बंगाल की राज व्यवस्था। देखो रे भाई दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की राज व्यवस्था के बारे में देखो। राज व्यवस्था वेस्ट बंगाल लिख देता हूं डायरेक्ट, डब्ल्यूबी की राज व्यवस्था। समझ जाना, डब्ल्यूबी का मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। सबसे पहला आता है इसकी राजधानी। पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना है, फटाफट से बताना है। इसकी राजधानी है कोलकाता। ठीक है, आगे चलो। इसकी मुझे बताओ अब यहाँ के राज्यपाल कौन है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री सब बता दोगे, दीदी है ममता बनर्जी, इसको तो नहीं भूलोगे आप, ममता बनर्जी। अरे आपको इतना ही तो नाम पता है ना, ममता बनर्जी। मुझे बताओ ममता बनर्जी किस पार्टी से चुनाव लड़ती है? तुम तो ये बताओ सबसे पहले, किस पार्टी से हाल ही में चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी ने किस पार्टी से चुनाव लड़ी, वो कितने वोटों से हारी और कौन जीता और किस जगह से लड़ती है? ये वाले क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन वाला यहीं से निकलेगा, अंदर जाके निकलेगा पता नहीं। अभी समुद्र में हम बैठे हैं, आजा डुबा डुबा के मारेंगे तेरे को, आजा बताओ फटाफट से। ममता बनर्जी किस पार्टी से है? तुम तो ये बताओ। राज्यपाल जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, धनखड़, जगदीप धनखड़ राज्यपाल, राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है यहाँ की। फटाफट से लिखो, फिर चलते हैं आगे। फटाफट फटाफट। किस पार्टी से हैं? तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, याद रखना बात। तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का पार्टी का चिन्ह बताओ मुझे आप, बताओ फटाफट। घास पत्ती, क्या है? घास पत्ती ममता बनर्जी का क्या है? चुनाव चिन्ह है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है और इसने अभी किस जगह से मुझे बताओ वोट हारे थे सबसे पहले, और कितने वोटों के साथ में हारी थी ममता बनर्जी? बताओ फटाफट। जीते तो शुभेंद्र अधिकारी थे, कितने वोटों से हारी थी? 1956 वोटों से ममता बनर्जी हार गई थी। वहां पे शुभेंद्र अधिकारी की जीत हुई थी। कौन सी जगह? नंदीग्राम। कहां से? नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हारी थी 1956 वोटों से, और 1956 वोटों से ममता बनर्जी नंदीग्राम के अंदर चुनाव हारती है। वहां से कौन निकलते हैं? शुभेंद्र अधिकारी, जीत होती है शुभेंद्र अधिकारी की। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह घास पत्ती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ है, राजधानी कोलकाता है। आगे चलो, लोकसभा की सीटें कितनी है वेस्ट बंगाल में? लोकसभा की सीटें बताओ फटाफट से। लोकसभा की सीटें और राज्यसभा, इन दोनों की बताओ, आगे मैं बता दूंगा। राज्यसभा की सीटें बताओ फटाफट से। लोकसभा, राज्यसभा।
फटाफट बताओ। लोकसभा की कितनी है 42 और राज्यसभा की है 16। फटाफट से नोट कर लो। 42 तो लोकसभा की है और राज्यसभा की है 16। मुझे बताओ विधानसभा की सीटें कितनी है। विधानसभा की सीटें 294। याद रखने की बात है, वेस्ट बंगाल में विधानसभा की सीटें 294, लोकसभा की सीटें कितनी 42, राज्यसभा की सीटें 16। मुझे बताओ इसमें जिले कितने आते हैं। जिले आते हैं 23, लिख लो 23 जिले। 23 जिले, विधानसभा की सीटें 294, लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की सीटें 16। राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री कौन है ममता बनर्जी, राजधानी कोलकाता। और सीमा किसके साथ में, उड़ीसा, असम, नेपाल, बांग्लादेश, झारखंड, बिहार, सिक्किम के साथ में सीमा। लेकिन बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला राज्य वेस्ट बंगाल होगा। कौन सा होगा, पश्चिमी बंगाल होगा। आगे चलो, निर्माण और लिख लो, इतना सा यहां पे लिख लो, उसको निर्माण भी लिख लो। 26 जनवरी 1950 को निर्माण होता है पश्चिम बंगाल का। मुझे राज्य पक्षी और राज्य पशु दोनों को बताओगे। फटाफट से बता दो, पक्षी बता दो। लिखो राज्य पक्षी, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। गुरु जी ये भी कोई नाम है क्या। अरे मैंने थोड़ी दिया है, पूछो पश्चिम बंगाल वाले को। व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, ठीक है, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर राज्य पक्षी। राज्य पशु बताओ, यहाँ का राज्य पशु कौन है, फटाफट से बताओ। फिशिंग केट, बहुत बढ़िया, फिशिंग केट, फिशिंग केट। फिशिंग केट क्या है, राज्य पशु, राज्य पक्षी व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। याद रखने की बात है, फिशिंग केट है, फिशिंग केट। दोबारा से पश्चिम बंगाल का एक बार रिवीजन मंगा रहा हूं, ध्यान से सुनना। राज्य पक्षी व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, राज्य पक्षी पूछे फिशिंग केट। आपको राज्यपाल पूछेगा जगदीप धनखड़, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें 42 है, राज्यसभा की सीटें 16 है, विधानसभा की सीटें 294 आती है, राजधानी कोलकाता आती है। ममता बनर्जी किस पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। इनका चुनाव चिन्ह राष्ट्रपति आता है। और हाल ही में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से 1956 वोटों से हारी है और वहां पे जीता कौन, शुभेंद्र अधिकारी जीते हैं। सीमा किसके साथ में, नेपाल, असम, सिक्किम, बांग्लादेश, झारखंड और बिहार के साथ में वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है। बाकी की जानकारी कल करेंगे बातें किसके ऊपर, पश्चिम बंगाल के बारे में। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। और मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके आपकी बात तेरा शेर सैनी दिखलाएगा। आपकी बात पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा और होगा छेद, और सुल्ले पड़ोसी डीजे तेरे घर के आगे ही बजेगा। समय नजदीक आ चुका है मेरे दोस्तों अब। और कल हो सकता है आपकी स्टैटिक आपकी राज्य दर्शन साइंस की क्लास नहीं हो, इसकी जगह मैथ की क्लास इंक्लूड करवा दी जाए। वो कल देखा जाएगा किसकी क्लास होगी। आपको 70% चांस है मैथ की क्लास, परसेंटेज या टाइम एंड वर्क टॉपिक की क्लास होने वाली है आपके नेक्स्ट डे कल, ठीक है। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, घर पे रहना, लगातार पढ़ते रहना। और अपने माँ बाप का, अपने गांव, अपने शहर, अपने जिले में नाम ऊंचा होना चाहिए, लगना चाहिए। उनको एक शेर को पाला है, एक शेरनी को पाला है मेरे दोस्तों। ऐसे रहना है और ऐसे पढ़ना है दोस्तों। एक बार सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी लेनी है, बाकी फिर देखना अपने माँ बाप का चेहरा कैसा होगा, क्या खूबसूरत मंजर होगा मेरे दोस्तों। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों।